हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अकाउंट्स का टॉपिक। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। आपने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये स्टार्टिंग से ही याद होता है, ठीक है। रटा हुआ भी होता है, कई लोगों को अच्छे से समझा हुआ भी होता है, बट कई लोगों को ये समझ में थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है। तो अब अपन क्या काम करेंगे कि आज की क्लास में इसको समझेंगे अच्छे से, डेप्थ में जाके कि क्या होता है। ये मेनली वीडियो में प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, जो सीएमए कर रहे हैं, यूएस सीएमए या यूएस सीपीए या फिर एसीसीए वगैरह जो कर रहे हैं, क्योंकि कई बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स क्या कहता है, ये सबसे पहले अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करता है। जितने भी टाइप के अकाउंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप देखते हो, उसमें भी जो भी अकाउंट यूज़ आता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी फर्दर डिवाइडेड है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, ठीक है। रियल अकाउंट केवल असेट्स का अकाउंट होता है, ओनली असेट्स आती है इसमें। और नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम्स या फिर कह लो गेन्स और एक्सपेंसेस और जितने भी लॉसेस होते हैं वो सारे आते हैं। अब आप कहेंगे सर कि आपको रूल तो सर हमें तो याद ही है। सिंपल पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट इज़ द रिसीवर, क्रेडिट इज़ द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का इनकम्स जो भी है वो क्रेडिट कर दो और एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट कर दो। ये जनरली लोगों को पता रहता है, स्टूडेंट्स को है ना, सबको पता रहता है नॉर्मली। लेकिन क्या नहीं पता रहता वो डिस्कस करते हैं। कई बार जहाँ पे गलती करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, वो अकाउंट को क्लासीफाई नहीं करते। मतलब कई लोग है ना समझ नहीं पाते कि अकाउंट कौन सा होगा, पर्सनल होगा, रियल होगा, नॉमिनल होगा। और जब जनरल एंट्री बनाते हैं तो फिर ये रूल को अप्लाई नहीं करते। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जनरल एंट्री बनाना। आज आप कहो कि मेरे को अकाउंट्स पढ़ाते हुए करीबन 15 साल हो गए, ठीक है। 2008 के आसपास से पढ़ाना चालू किया था। तो आप ये कह लो कि सर मैंने ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी है कि अगर जनरल एंट्री आपकी क्लियर है ना, तो अकाउंट्स में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती, किसी भी केस में नहीं आएगी। आप कितने भी बड़े लेवल पे अकाउंट्स पढ़ लो, चाहे आप आईएफआरएस पढ़ लो, चाहे यूएस गैप पढ़ लो, चाहे इंडियस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपको कभी भी इशू नहीं आएगा अगर आपकी जनरल एंट्री क्लियर है तो, ठीक है। बेसिक्स में आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे। तो देखते हैं जनरल एंट्री बनती कैसे है। तो पर्सनल, नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, जैसे हम लोग है ना, आप और मैं, वो सब क्या है, नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल्स, ठीक है। राम, श्याम, मोहन एसेट्रा, ये सब क्या होता है, नेचुरल पर्सन होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो जिसको हमने बनाया है, लाइक कंपनीज। कंपनीज क्या होगी, आर्टिफिशियल पर्सन होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या होगी, आर्टिफिशियल पर्सन होगी, ठीक है। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग, अनर्ड, अक्रूड और प्रीपेड। इवन कैपिटल, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रोपराइटर को, ठीक है। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को कैपिटल में से कम करते हो आप, ठीक है। जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं बिजनेस से, वो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। रिजर्व्स जितने भी हैं, प्रोविजंस, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है बताओ, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में क्या आती है, सारी एसेट्स, सारी एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। आजकल
फिक्स एसेट्स ना बोल के पीपीई बोलते हैं, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल असेट्स हो, कोई इंटेंजिबल असेट्स हो। इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स आपके पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल हैं, सारी ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी इंटेंजिबल असेट्स। बायोलॉजिकल असेट्स, बायोलॉजिकल असेट्स क्या होता है, जैसे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या होता है, बायोलॉजिकल असेट्स होती है। तो बेसिकली जितनी भी असेट्स है, स्टॉक आपका, कैश, बैंक होगा तो वो आर्टिफिशियल पर्सन में जाएगा। इनकम्स और गेन्स में आप समझ सकते हो, जैसे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर परचेजेस हो गया सबसे मेन एक्सपेंस, परचेजेस। फिर आप सैलरी पे करते हो, रेंट पे करते हो, इंश्योरेंस है, जितने भी आप P&L के अंदर अपने इनकम्स एक्सपेंसेस लिखते हो। इनकम्स और गेन्स में जैसे आपका डिविडेंड आ गया, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, आपके गुड्स सेल करे वो, ठीक है, सर्विसेज रेंडर्ड करी तो फीस मिली वो, ये सारी चीज़ें क्या है, इनकम्स और गेन्स है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का अब आपको रूल, अगर ये चीज़ आपको ध्यान रहती है तो उसके बाद रूल आपको याद होना चाहिए। क्या पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, डेबिट इज़ द रिसीवर। डेबिट किसको करेंगे हम, रिसीवर को करेंगे। क्रेडिट इज द गिवर। डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। सर रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो चीज़ आ रही है, कोई भी चीज़ आती है तो उसे क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। लाइक फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एक बार आपकी जर्नल एंट्री सही हो जाए ना, ट्रस्ट करो बिल्कुल, बहुत ही सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, जर्नल एंट्री अगर आपकी सही हो गई तो आप लेजर आपका सही रहेगा, आपका P&L बैलेंस शीट सही होगा, ठीक है। अगर किसी की जर्नल एंट्री गलत है तो फिर वो लेजर P&L बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ होती है जर्नल एंट्री को सही करना समझ के। और जर्नल एंट्री कैसे सही होगी, पहले आप ट्रांजेक्शन देखोगे, ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है। कई लोग ट्रांजेक्शन नहीं समझ पाते तो एंट्री नहीं बना पाते अच्छे से। जब तक ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आएगा तो एंट्री कैसे बनेगी। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है, और क्रेडिट कर दो जितनी भी इनकम्स और गेन्स है, ठीक है। ये जो गोल्डन अकाउंट्स रूल होते हैं ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये ABCD है अकाउंट्स की, सबसे मेन ABCD है, ठीक है। अगर किसी को ABCD नहीं आती तो आगे कैसे वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ कैसे लिखेगा, तो वैसे ही जर्नल एंट्री नहीं आती तो आप क्या करोगे आगे, वो सबसे मेन चीज़ है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सबसे बिजनेस की सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होती है, कैश इंट्रोड्यूस एज कैपिटल, ठीक है। मतलब कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी बिजनेस के अंदर, पैसा लेके आए, मान लो 5 लाख आप पैसा लेके आए, तो एंट्री क्या होती है बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ऐसा क्यों किया, कैश डेबिट क्यों हुआ बताओ। कैश डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। बिजनेस में क्या हो रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आप सबसे पहले ये देखो कि कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है ये पहचानो, रियल अकाउंट, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, फिर तो इसलिए डेबिट हो गया। टू कैपिटल, कैपिटल मतलब कौन सा अकाउंट है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, क्रेडिट इज द गिवर, देने वाला क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बिजनेस में कभी भी आप जो ओनर होता है उसका नाम नहीं लिखते, आपको पता होगा। जब भी अपन बिजनेस करते हैं तो जर्नल एंट्रीज जब अपन पास करते हैं तो कभी भी ओनर का नाम नहीं आता, बट ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रोपराइटर। जो स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने प्रोपराइटर की, है ना, स्पेलिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ रहती है, ठीक है। तो
प्रोपराइटर जो होते हैं उसको कौन रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के अंदर जनरल एंट्रीज करते समय? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, क्रेडिट इज द गिवर, देने वाला है ना, तो ओनर क्या है, पैसा दे रहा है बिजनेस को। तो टू कैपिटल, मान लो कैश टू लोन, अगर हम बैंक से लोन लेते, ठीक है, या तो एंट्री क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। सपोज करिए ये जो पैसा है ऊपर, ये बैंक ने हमें लोन दिया है, तो हम एंट्री लोन फ्रॉम बैंक क्रेडिट क्यों करते बताओ? क्योंकि क्रेडिट इज द गिवर होता है। क्या होता है? क्रेडिट इज द गिवर। लोन कौन सा अकाउंट है? लोन एक पर्सनल अकाउंट है। कैसे? लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, आप बैंक ले लो, आर्टिफिशियल पर्सन होता है बैंक, ठीक है, इसलिए भी आप कह सकते हो, सिंपल। आपको एक बात बताऊं, जितने भी डेटर्स होंगे ना, डेटर्स, डेटर कौन होते हैं? ज़्यादातर वो लोग जिनको हम पैसा उधार देते हैं, है ना, तो वो ज़्यादातर कौन होंगे? इंडिविजुअल होंगे या कंपनीज होगी, कोई एंटिटी होगी। इंडिविजुअल होंगे, नेचुरल पर्सन होंगे, जैसे मान लो आपने अपने दोस्त को उधार दिया, तो वो नेचुरल पर्सन है आपका दोस्त, तो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर है। आपने किसी कंपनी को उधार दिया, ठीक है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है तो दोनों पर्सनल अकाउंट ही, है तो दोनों पर्सनल अकाउंट ही। तो डेटर हमेशा किधर जाते हैं? पर्सनल अकाउंट में। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लेता है, पता है आपको, जब बिल्कुल बेसिक्स से आप बात करते हैं ना, तो फिर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों के अंदर। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या? डेटर्स देखो, अब देखो, डेटर्स हमने क्या बोला था, रियल अकाउंट में क्या आएगा? ओनली असेट्स। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ क्या कि सारी की सारी असेट्स रियल अकाउंट में आएगी? क्या मेरा ये कहना है क्या कि सारी की सारी असेट्स रियल अकाउंट में आएगी? नहीं, सारी की सारी असेट्स रियल अकाउंट में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन रियल अकाउंट में जो भी आएगा वो केवल असेट्स होगी। तो ज़्यादातर असेट्स तो कहाँ चली जाती है? रियल अकाउंट में चली जाती है। बट कुछ असेट्स जो होती है वो पर्सनल अकाउंट में भी जाती है। क्यों? जैसे डेटर्स, ठीक है, डेटर किधर चला गया? पर्सनल अकाउंट में चला गया। क्लियर क्या? क्योंकि नेचुरल पर्सन लाइक राम हो गया या कोई भी पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी, बैंक, सोसाइटी वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं जैसे आपसे बोलूँ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर कौन हो सकता है? आप किससे गुड्स उधार परचेज करते हो? तो हो सकता है कि आप किसी नेचुरल पर्सन से गुड्स उधार परचेज करते हो या उधार ले लेते हो, आप अपने दोस्त से उधार लेते हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो क्रेडिटर हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया, तो भी पर्सनल अकाउंट है। आप किसी बैंक से उधार लेते हो, तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो भी क्रेडिटर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्लियर क्या? तो अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, तो आप बताना ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, कि पर्सनल अकाउंट में जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ पर्सनल अकाउंट में जाएगी। मेरा स्टेटमेंट क्या है कि सारी की सारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है जो आपके माइंड में आती है, वो सारी की सारी, ऑल लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग इक्विटी। आजकल बैलेंस शीट में अपन क्या लिखते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, केवल लाइबिलिटी हेडिंग नहीं आती, ठीक है, तो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ और इक्विटी, मतलब पूरी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी और इक्विटी साइड क्या पूरी की पूरी पर्सनल अकाउंट में जाएगी? ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। आप देख लो, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी किधर चलेगी? पर्सनल अकाउंट में चली गई। जैसे प्रोविजंस, कैपिटल और रिजर्व्स, इक्विटी, कैपिटल और रिजर्व्स क्या कहलाता है? इक्विटी। लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकते हैं, अनर्ड इनकम भी हो सकती है, ठीक है, ये क्या होता है ये बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। लोन मैंने आपको बताया, लोन अपन अगर इंडिविजुअल से लेंगे, है ना, तो नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट होगा ही। अगर बैंक से लेंगे, कंपनी से लेंगे, तो फिर आर्टिफिशियल पर्सन, फिर भी पर्सनल अकाउंट है। तो आप जो भी कैपिटल, कैपिटल अपने आप में डिस्कस कर ही लिया अपन ने। तो जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती है वो सारी की सारी पर्सनल अकाउंट में जाती है, ठीक है। असेट्स, असेट्स कौन कौन से अकाउंट में जाएगी? क्या केवल असेट्स रियल अकाउंट में जाएगी या कुछ असेट्स पर्सनल में भी जा रही है? देखो,
क्या असेट्स केवल रियल अकाउंट में जा रही है, कुछ असेट्स पर्सनल में भी जा रही है? तो अपन ने भी डिस्कस किया था डेटर्स, डेटर्स किधर जा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में भी जा रहे हैं। इवन देखो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस मेड इन एडवांस, एडवांस एक्सपेंसेस भी किधर जा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में जा रहे हैं। अक्रूड इनकम, इनकम, अक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम ड्यू तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। आपने कहीं पे जॉब करा बट आपको सैलरी अभी तक नहीं मिली, मिलनी चाहिए थी, काम क्योंकि आपने कर दिया है, ठीक है ना, किसी वजह से आपको सामने वाले ने सैलरी पे नहीं करी, आपके एम्प्लॉयर ने, तो असेट्स इधर जाएगी। और जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं वो सारे किधर जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। और नॉमिनल अकाउंट का बिल्कुल सिंपल रूल होता है, एक्सपेंसेस को आप डेबिट कर दो, इनकम्स को सीधा सीधा क्रेडिट कर दो। अब जैसे आपने रेंट पे किया तो रेंट पे करने की एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेंस है। कैश क्रेडिट क्यों गया, क्यों किया क्रेडिट अपन ने, क्योंकि कैश गया, ठीक है, कैश गया मतलब रियल अकाउंट का रूल लगाओ, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट कर दो आप, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट समझो। आप बड़ी से बड़ी जनरल एंट्री इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक ट्रांजेक्शन सोचने के लिए देता हूँ, ठीक है, आप इसकी जनरल एंट्री यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है ना, जो नीचे कमेंट बॉक्स है उस पर कमेंट करके बताना, और फिर आप देखते हैं कि आप में से कितने जने इसको ठीक करते हैं। ध्यान सुनना, पहले ट्रांजेक्शन समझ लेना क्या है, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको थोड़ी सी अच्छी लेवल की एंट्री देना चाहता हूँ, और जो आपके हो सकता है ऑफिस में काम में आ जाए। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है फाउंडेशन लर्निंग, है ना, ध्यान सुनना। हम लोग क्या करते हैं, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, मैं आपको ट्रांजेक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी फाउंडेशन लर्निंग नाम से। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उधर जाते हैं और कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है। अब एक कोर्स है USCMA पार्ट 1 का, ठीक है, उसकी फीस हमने रख रखी है 20,000 रुपीज़ एक पार्ट की। अच्छा, हमने जिस पर्सन से, जिस कंपनी से ऐप डेवलप करवाई है, ठीक है, हमने जिस कंपनी से ऐप डेवलप कराई है उसका नाम है क्लास प्लस। क्लास प्लस से हमने ऐप डेवलप कराई। क्लास प्लस वाले बोलते हैं कि हम आपसे 2.9%, ठीक है, ट्रांजेक्शन हम लेंगे चार्ज, ऐप डेवलपमेंट चार्ज। किस नाम से लेंगे, ऐप डेवलपमेंट चार्ज। और ये एक वेरिएबल चार्ज है, हर बार लिया जाएगा, मतलब जब भी स्टूडेंट आपके ऐप से कोर्स परचेज करेगा तो हम 2.9% आपसे ऐप डेवलपमेंट चार्ज लेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक पेमेंट गेटवे है, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सब पेमेंट गेटवे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक रेजर पे नाम से पेमेंट गेटवे, आपने नाम सुना होगा, और उसने कहा कि सर हम आपसे 2.1% जो है ट्रांजेक्शन चार्ज लेंगे। क्लियर। और गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे GST चार्ज करेंगे, ठीक है, 18%। फिर होता क्या है, कैसे पेमेंट आता है, ध्यान सुन लो आप, क्योंकि आपको इसकी जनरल एंट्री बतानी है। देखते हैं कि आप कितने जने इसकी जनरल एंट्री बता पाते हो ट्रांजेक्शन की। ये कई बार ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आजकल यही होता है सब पे, तो कई बार स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि उनके ऑफिस में उनको अकाउंटिंग करनी होती है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही, बस कंपनीज का नाम अलग होता है ऑब्वियसली, ठीक है। कई बार मैंने देखा है ये क्वेश्चन। गुड्स स्टूडेंट जो है उसका नाम है राम, ठीक है, ऐसे ही मैंने नाम ले लिया, फिक्टिशियस नेम है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है
हमारी ऐप डाउनलोड करता है और 1 जनवरी 2022 को कोर्स परचेज कर लेता है, ठीक है, कोर्स बाय करता है। कितना पेमेंट करता है वो? 20,000 टोटल पे करता है, ठीक है। अब ये जो पेमेंट है पे करता है, ये सबसे पहले किसके पास जाता है? पेमेंट करते ही रेजर पे, पेमेंट गेटवे लगा हुआ है तो रेजर पे कलेक्ट कर लेता है इस पेमेंट को, ठीक है, हमारे भी ऐप पे। और 2 दिन बाद, मतलब 3 जनवरी को 3 जनवरी को वो मेरे अकाउंट में, मतलब फाउंडेशन लर्निंग के अकाउंट में पेमेंट को क्रेडिट करता है, मतलब ट्रांसफ़र कर देता है। कौन ट्रांसफ़र कर देता है? रेजर पे। बट पूरा ट्रांसफ़र नहीं करता वो। 20,000 में से 20,000 का 2.9%, ये 2.9% किसका है? 20,000 का। ये 2.1% किसका है? 20,000 का। और ये 18% किसका है? 20,000 का। ये तीनों एक ही फिगर के हैं, ठीक है ना, जितना स्टूडेंट ने पे करा। अब पेमेंट जब क्रेडिट हो रहा है तो मेरे पास पता है क्या क्या कट के आ रहा है? मेरे पास 2.9% ये जो क्लास प्लस ऐप डेवलपमेंट चार्ज है ये माइनस हो जाता है आते हुए पेमेंट। क्यों? क्योंकि रेजर पे बोलता है कि आप टेंशन मत लो सर, हम क्लास प्लस को डायरेक्टली अपने बिहाफ पे पे कर, मतलब आपसे पैसा ले ही लिया है पूरा का पूरा, हम डायरेक्टली उसके अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और रेजर पे खुद का कमीशन चार्ज कर लेता है 2.1%, ठीक है। और ये दोनों ध्यान रखना किसका है? 20,000 का है। और ये पेमेंट हमें कर देता है, जो भी पेमेंट आया वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2.9 प्लस 2.1 5%, मतलब सीधा सीधा 5% कटने के बाद, मतलब मेरे खाते में जो पेमेंट आता है वो 19,000 आता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एंट्री बतानी है कि जनरल एंट्री क्या होगी, मैं कैसे जनरल एंट्री पास करूं। आपको ये भी बताना डेट वाइज कि क्या 1 जनवरी को कोई एंट्री होगी, ठीक है। 1 जनवरी को हमें सेल्स बुक करनी चाहिए या फिर हमें सेल्स बुक करनी चाहिए 3 जनवरी को, आपको ये भी बताना है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हुए कि हमें रेवेन्यू किस दिन रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, हमें इस टैक्स की क्या एंट्री पास करनी चाहिए, ठीक है। पेमेंट ड्यू कैसे करना चाहिए और रिसीव कैसे करना चाहिए, ये मैं आपसे जनरल एंट्री चाहता हूँ, ठीक है। तो ये टास्क है आपके लिए। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, बनाऊंगा बिल्कुल जल्दी बनाऊंगा, तो मैं इस जनरल एंट्री को डिस्कस करूंगा। क्लियर? थैंक यू।